नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ पानीपत में। मैं हूं राधिका शर्मा, आप सभी के साथ। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी जानते हैं कि पानीपत में जो प्राचीन देवी मंदिर है, इसमें नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज प्रथम दिन है नवरात्रि का। माँ शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है। सभी महिलाएं, पुरुष, अत्यधिक बच्चे यहाँ तक की भी सभी व्रत रखते हैं और माँ को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि माँ उनके घर पर आए और अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखे। लेकिन इस व्रत को किस तरीके से करना चाहिए और इसका उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, इसकी चर्चा करते हैं हम पंडित प्राचीन देवी मंदिर के पंडित जी से, जो आज हमें बताएंगे कि आज के व्रत का क्या महत्व होता है और इस व्रत को रखने से क्या कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, नमस्कार पंडित जी। राम राम। जय माता की। जय माता की। तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है, प्रथम नवरात्रा है। तो ये जानना चाहेंगे कि जिन भी भक्तों ने आज के दिन व्रत रखा है तो उन लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है आज के दिन व्रत रखने से। सर्वप्रथम तो हिंदू नववर्ष की सभी भक्तों को शुभकामनाएं। आज से हमारा सनातनी हिंदू वर्ष प्रारंभ हो रहा है और आज के इस साल के वर्ष का नाम है रौद्र नामक संवत्सर। इनके राजा हैं गुरु और मंत्री हैं मंगल। अब आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहला नवरात्र है। आज के दिन माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ शैलपुत्री का पूजन करने मात्र से ही सभी भक्तों के घर में सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, विद्या और जिन बालकों को अपना करियर संभालना हो वो भगवती शैलपुत्री की तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि विद्या की भी मालकिन है शैलपुत्री, क्योंकि धैर्य की मालकिन है। शैल का मतलब धैर्य। धैर्य से जो कार्य किया जाता है वो सफल होता है। अतः माँ भगवती धैर्य का रूप है। अतः शैलपुत्री का पूजन करने से बालकों की करियर में उन्नति होती है, धन वैभव व्यापार में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है। अतः सभी को आज श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माँ शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, एक और जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मन से व्रत रखना चाहते हैं लेकिन समय की दिक्कत की वजह से व्रत नहीं रख पाते, क्योंकि इसको काफ़ी सारे इसके अंदर जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही व्रत किया जाता है। तो जो लोग इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं वो पूजा को कैसे कर सकते हैं, नवरात्रों को कैसे मना सकते हैं? ऐसा है, जिनकी दिनचर्या विशेष करके व्यस्त है उनके लिए माँ भगवती का सुबह स्नान करने के बाद उठ करके सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में 2 मिनट की जोत जला करके और बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे का 11, 21, 51 बार जो भी पाठ कर सके वो करके और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर सकता है। बीज मंत्र मात्र जप करने से पूरे दिन का माँ भगवती का जागरण तक का फल प्राप्त हो जाता है। अतः सभी को बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगी कि अब हिंदू धर्म में एक और चीज़ आ गई है कि नवरात्रों में लोग 2 बार भी खाना खा रहे हैं, 3 बार भी खा रहे हैं, लेकिन व्रत है वो उनका। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि व्रत को रखने का, विशेषकर खाना खाने का क्या नियम होना चाहिए और क्या समय होना चाहिए जिसे हर व्रत रखने वाले जो भी श्रद्धालु है उसको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, व्रत का अर्थ है तो फलाहार ही होता है और एक बार ही, क्योंकि पेट पूजा का मतलब नहीं होता है व्रत। लेकिन आज कल की व्यस्त ज़िंदगी में और रोग पूर्ण ज़िंदगी है, ज़्यादातर लोग रोगी हैं। अतः उनके लिए जो भी व्रत करते हैं उनको अन्न छोड़ करके कोई भी फलाहार की वस्तु, जैसे फल है आलू का है, साबूदाना। तो फलाहार भी कितना दिन में कितनी बार ले सकते हैं? फलाहार दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा तो अंदाज़ा है कि पहले तो 2 बार होना चाहिए। अगर 2 बार ना हो सके तो सुबह आप जल पीजिए और दोपहर में फलाहार कीजिए और रात में दूध पी करके सो जाइए।
सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। ये दिन में 3 बार खाना बन रहा है, अच्छे से पूरे पकवान बन रहे हैं, तो उन लोगों के इस तरह की जो पद्धति अपनाई जा रही है, इसके बारे में लोगों को किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे? जो हमारे आज के श्रद्धालु हैं उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे? ऐसा है, भगवान से जुड़ना चाहिए, खा करके जुड़ो, बिना खा करके जुड़ो। जिसका जो शरीर साथ दे जिस चीज़ में, उतना ही उस चीज़ को अपने ऊपर ढाल करके उस पूजा को करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तपस्या आपके कहे के अनुसार जिस प्रकार हम इस व्रत को रख सकते हैं, हमारी बॉडी अलाउ कर सकती है, हमें उसी प्रकार से करना चाहिए, उसी प्रकार से हमें अपने भाव को रखना चाहिए, यही कहना चाहेंगे आप? अगर श्रद्धा और भक्ति भाव है तो आप जिस प्रकार भक्ति कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो भगवान आपको वो फल देगा। क्योंकि अगर शरीर ही बीमार हो जाएगा और एक बार आप खाने के चक्कर में रह जाएंगे तो अगले दिन का आपका व्रत टूट जाएगा। इसलिए ऐसा ना करके जुड़िए, सनातन से जुड़िए, भगवत से जुड़िए, भगवती से जुड़िए, और जो आपका शरीर गवाही दे, जिस तरह पूजा करके, खाना खा करके अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो भी माँ भगवती आपको उतना ही फल देगी। आप निश्चिंत हो करके माँ भगवती से जुड़ करके माँ भगवती की आराधना करें, निश्चित में वो आपको माँ आपको फल देगी और उसका फल आपके जीवन में चरितार्थ होगा। जय माता की। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो इसका अर्थ ये हुआ कि माँ के जो भी श्रद्धालु हैं अपने शरीर को तकलीफ़ ना दे, उनकी बॉडी जिस तरह से उनको अलाउड करती है वो उस प्रकार व्रत रखे, बस अन्न का किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन ना करें और अपने शरीर को उतना ही कष्ट दे जितना उनका शरीर है अलाउ करता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपको कल एक नए दूसरे नवरात्रे के साथ। धन्यवाद।